गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा। 20 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाने के बच्चों। 20 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस। आज के इस क्लास में आप लोगों को गेट इकोनॉमिक्स 2023 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों। गेट इकोनॉमिक्स 2023 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यदि मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूँगा आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी और इमीडिएटली आप उससे बेनिफिटेड हो जाएंगे बच्चों। तो बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स। आप ये पे ऑफ मैट्रिक्स देखिए, ये आप पे ऑफ मैट्रिक्स देखिए बच्चों, ये आप पे ऑफ मैट्रिक्स देखिए। इसमें आप देख सकते हैं बच्चों कि जो पहला प्रिजनर्स है, प्रिजनर्स 1 एंड दूसरा प्रिजनर्स 2। आप चूंकि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो ये आपको पे ऑफ मैट्रिक्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना बच्चों। ये पहले इसके ऑप्शंस देखते हैं, ये क्या है। ये पूछ रहा है कि कन्फेस इज द डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है क्या। कन्फेस द डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है क्या। कन्फेस एंड लाई इज द डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है क्या। लाई एंड लाई डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है क्या, या फिर इसमें से कोई नहीं है। क्या है इसमें से कौन सा ट्रू है बच्चों, बता पाएंगे आप इसमें से कौन सा ट्रू है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको डोमिनेंट स्ट्रैटेजी, हर जगह आपसे डोमिनेंट स्ट्रैटेजी पूछ रहा है। डोमिनेंट स्ट्रैटेजी क्या होता है बच्चों, तो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों कि डोमिनेंट स्ट्रैटेजी वो होता है कि मेरा जो मैंने स्टेप्स लिया है उससे मुझे बेनिफिट हो रहा है, इसके बावजूद कि मेरा कंपटीटर कुछ भी करे, या फिर अदर वे राउंड कह सकते हैं कि मेरा कंपटीटर कुछ भी करे, मैंने जो स्टेप्स लिया हुआ है उससे मुझे बेनिफिट हो रहा है, उसे आप डोमिनेंट स्ट्रैटेजी कहते हैं। आई रिपीट अगेन, मेरा कंपटीटर कोई भी स्टेप्स ले, मुझे उससे मतलब नहीं है, जो मैंने स्टेप्स लिया हुआ है उससे मुझे बेनिफिट हो रहा है, इसे आप डोमिनेंट स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे किसको बेनिफिट है। मान लेते हैं बच्चों, मान लीजिए कि प्रिजनर्स 1 है, उसने कन्फेस करने का सोचा। जब वो कन्फेस करेगा तो प्रिजनर्स 2 के पास क्या ऑप्शन है। प्रिजनर्स 2 के पास ऑप्शन है इधर 8 और 10। निगेटिव है बच्चों, -8 एंड -10। तो वो क्या चूज करेगा बच्चों, जो प्रिजनर्स 2 है वो क्या चूज करेगा, 8 साल जेल या फिर 10 साल जेल। ऑब्वियसली वो 8 साल जेल वो चूज करेगा। प्रिजनर्स 2 जो है 8 साल जेल चूज करेगा, यानी उसके लिए कन्फेस करना बेटर होगा। यदि प्रिजनर्स 1 कन्फेस चूज करता है तो, यानी प्रिजनर्स 1 यदि कन्फेस करता है तो प्रिजनर्स 2 के लिए भी कन्फेस करना बेटर होगा। क्यों? क्योंकि 8 साल इन जेल इज बेटर दैन 10 ईयर इन जेल। अब देखिए, मान लीजिए कि प्रिजनर्स 1 लाई यानी झूठ बोलता है, तो फिर इसके लिए क्या ऑप्शन होगा। इसके लिए क्या ऑप्शन होगा, या तो 0 साल जेल या फिर 1 ईयर जेल। कौन सा बेटर होगा। प्रिजनर्स 2 के लिए बेटर होगा कि वो 0 ईयर जेल को प्रेफर करे। कौन जेल जाना चाहता है यार, कोई जाना चाहेगा क्या, बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा कोई जेल। तो प्रिजनर्स 2 इसमें भी कन्फेस करना उसके लिए बेटर है, यानी दोनों ही केसेस में प्रिजनर्स 2 के लिए क्या है, कन्फेस करना बेटर है। चाहे ये कन्फेस कर, प्रिजनर्स 1 चाहे कन्फेस करे या लाई करे, मतलब चाहे वो सकारे या झूठ बोले, प्रिजनर्स 2 के लिए कन्फेस करना बेटर है। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए इसको हटा दीजिए, अब इसको हटा दीजिए आप यहाँ से। ठीक,
अब आप आ जाइए प्रिजनर्स 2 के पास। प्रिजनर्स 2 में यदि कन्फेस किया, प्रिजनर्स 2 ने यदि कन्फेस किया तो इसके पास क्या ऑप्शन है, 8 साल इन जेल या फिर 10 ईयर्स इन जेल। क्या चूज करेगा बच्चों, क्या चूज करेगा वो, 8 ईयर इन जेल या फिर 10 ईयर इन जेल। ऑब्वियसली 8 ईयर इन जेल। यदि प्रिजनर्स 2 ने कन्फेस करने को सोचा तो प्रिजनर्स 1 के पास 8 साल इन जेल या फिर 10 साल इन जेल, तो कौन सा चूज करेगा, वो 8 साल इन जेल चूज करेगा। तो इसके लिए कन्फेस करना बेटर होगा बच्चों, इसके लिए कन्फेस करना बेटर होगा। अब यदि प्रिजनर 2 जो है झूठ बोलता है तो अब इसके लिए क्या ऑप्शन है बच्चों, 1 साल जेल या फिर 0 ईयर जेल, कौन सा चूज करेगा वो, ऑब्वियसली वो 0 ईयर जेल चूज करेगा। तो इसके लिए भी कन्फेस करना बेटर है। इसका मतलब ये है बच्चों कि यदि हम प्रिजनर्स 1 को देखते हैं तो प्रिजनर्स 1 के लिए कन्फेस करना बेटर है, चाहे प्रिजनर्स 2 कन्फेस करे या ना करे। तो प्रिजनर्स 1 के लिए कन्फेस करना इज डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। सिमिलरली जब हम प्रिजनर्स 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये देखते हैं प्रिजनर्स 2 के लिए भी कन्फेस करना बेटर है, चाहे प्रिजनर्स 1 कुछ भी करे। और इन दोनों यानी जहां पे दोनों की डोमिनेंट स्ट्रैटेजी मैच करती है, इसे आप क्या कहते हैं बच्चों, नाश इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों आप इसे, आप नाश इक्विलिब्रियम, नाश इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, कन्फेस, कन्फेस इज डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों एक चीज मैं आप लोगों को यहां बताने वाला हूं कि नेक्स्ट पे क्वेश्चन जाने के पहले गेट इकोनॉमिक्स 2023 के लिए मैंने कोर्स लॉन्च किया है। गेट इकोनॉमिक्स 2023 के लिए मैंने नया कोर्स लॉन्च किया है बच्चों। पिछले 2 बैचेस गेट इकोनॉमिक्स 2021 एंड गेट इकोनॉमिक्स 2022 को सक्सेसफुली मेंटर करने के बाद, यानी बम्पर रिजल्ट देने के बाद, मैंने गेट इकोनॉमिक्स 2023 के लिए नया कोर्स लॉन्च किया है, नया कोर्स लॉन्च किया बच्चों। और इस कोर्स में डिफरेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले वाले कोर्स में बच्चों, यानी जो हमने 2021 में जब शुरू किया था, उसमें क्या था कि हमें ना ही आपको ये पता नहीं था कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। इसके बावजूद भी मैंने इस तरह के क्वेश्चंस बनाए थे जो कि बिल्कुल गेट इकोनॉमिक्स के लेवल या उससे थोड़ा सा ऊपर था। और आपको जितने बच्चों ने जिन्होंने भी मेरा कोर्स लिया था और उसको क्वालिफाई किया है, उनके लिए गेट इकोनॉमिक्स 2021 एंड गेट 2022 बहुत ही कंपैरेटिवली इजी लगा उनको, क्योंकि क्वेश्चन उनका लेवल थोड़ा ऊपर था। इस बार जब मैं नया कोर्स 2023 के लिए लॉन्च कर रहा हूँ तो हमें और आप सबको पता है कि गेट इकोनॉमिक्स में किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनका लेवल क्या है। तो यही अंतर है बच्चों। अब का जो नया वाला जो कोर्स है वो उसी लेवल पे, उसी तरीके से आप लेक्चर उसको बनाया गया है। यानी गेट इकोनॉमिक्स 2023 का जो लेक्चर है, पिछले 2 बैचेस जो पास आउट हुए हैं उनसे रिलेटेड जो भी जिस तरह के क्वेश्चंस उसमें आए हुए हैं, उसी तरह का कोर्स अब बना हुआ है बच्चों। तो ये आपको ज़्यादा सटीक और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बच्चों। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं बच्चों। आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, गेट इकोनॉमिक्स 2023 के लिए टू ज्वाइन गेट इकोनॉमिक्स 2023। आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं बच्चों। आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9910569227। आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं बच्चों। मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ आपके कॉल को लेने के लिए बच्चों, आपको सजेस्ट करने के लिए कि आप कौन कौन से बुक पढ़ें
और कौन कौन सी बुक ना पढ़ें, क्योंकि ज़्यादा अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स ले लें तो उसमें भी कोई भी एक डिसेंट सी बुक लें तो 1500 पेज से नीचे नहीं है। तो उसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आप मुझे पूछ सकते हैं बच्चों, और आप मुझसे ये भी कह सकते हैं कि सर आपके कोर्स में क्या क्या है, मैं आपको डिटेल समझाऊंगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों, ये देख सकते हैं। Price of a product which is produced by perfectly competitive industry is what? 10. Is 10. And the cost function is this. 10 plus 40q plus 5q का स्क्वायर. Find the firm's output. आपको याद है बच्चों कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फॉर्म्स का जो आउटपुट होता है वो कहाँ पे होता है? जहाँ पे AMR इक्वल्स टू MC। फॉर्म आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है बच्चों, कई बार आप लोगों को पढ़ाया है कि परफेक्ट कंपटीशन में एक फॉर्म वहीं पे इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पे ये AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू यहाँ प्राइस होता है, याद है बच्चों, और ये उसका MC होता है। ये पॉइंट है फॉर्म की इक्विलिब्रियम का बच्चों, यही है ना, यही है जहाँ पे AMR इक्वल्स टू MC होता है। अब आप बता सकते हैं बच्चों कि ये वाला आउटपुट कितना है, क्योंकि कॉस्ट फंक्शन आपको दिया गया है। ये तो इसकी वैल्यू तो आपके पास है बच्चों, प्राइस कितना है 10 है, यानी AR MR 10 है बच्चों, यहाँ पे AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू 10 है। अब इसके बेसिस पे क्वांटिटी कैसे होगा, तो आप पहले कॉस्ट आप देख सकते हैं बच्चों। कॉस्ट क्या है बच्चों? C इक्वल्स टू 10 प्लस 40q, 10 प्लस 40q प्लस 5q का स्क्वायर, है ना बच्चों। आपके पास MR ऑलरेडी है, अब आपको MC चाहिए, है ना बच्चों। तो MC क्या होगा बच्चों? DC विद रिस्पेक्ट टू DQ। कितना आ जाएगा? कितना आएगा बच्चों? 40 प्लस 10Q, ये आपके पास MC आ गया। MR कितना है? MR बता पाएंगे कि MR कितना है? MR 10 है। सो एट इक्विलिब्रियम MR equals to MC, right? So that is 40 plus 10Q is equals to 10, है ना बच्चों, यही है ना। क्योंकि ये क्या है, ये MR है और ये क्या है MC। अब इसको इक्वेट कर सकते हैं बच्चों, इक्वेट कर दीजिए इसको, कितना आएगा? ये इस साइड जाएगा, 30 इज इक्वल्स टू माइनस 10Q, है ना। ये इस साइड ले गया और इसको इस साइड, तो Q इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों? 30/10 दैट इज 3। यानी फॉर्म की जो आउटपुट है वो कितना है बच्चों? वो 3 है। फॉर्म की आउटपुट कितनी है? 3। तो ये वाला जो Q है कितना है बच्चों? 3। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आंसर कौन सा है आपका? आंसर इज 3। यानी जहां पे AMR इक्वल्स टू MC मिलते हैं वहीं पे फॉर्म की आउटपुट डिटरमाइन होती है। ये तो आप लोगों को पता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है if MPC equals to 0.6, rate of proportional tax is 25%, and if investment is 5, what is the slope? Investment is 5,
व्हाट इज द स्लोप ऑफ IS कर्व? आपको पता है बच्चों स्लोप ऑफ IS क्या होता है? पता है आप लोग? स्लोप ऑफ IS होता है, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों, ये है आपके पास इनकम और ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। ये क्या है बच्चों, दिस इज IS। इसका जो स्लोप होता है, सॉरी, इसका जो स्लोप होता है क्या होगा बच्चों, चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, और इसकी जो वैल्यू होती है 1 माइनस C1 ओवर B, राइट बच्चों, 1 माइनस C1 ओवर B। इसकी पास आपके पास वैल्यू है, आपके पास आप सबकी वैल्यू है आपके पास कि नहीं? आपके पास MPC की वैल्यू है यहाँ पे, देख सकते हैं बच्चों, MPC की वैल्यू है यहाँ। MPC इज 0.06 एंड रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स। तो प्रोपोर्शनल टैक्स के केस में यदि इकोनॉमी में प्रोपोर्शनल टैक्स होता है तो उस केस में ये देखिए आपके पास स्लोप क्या होगा बच्चों, उस केस में जो आपका स्लोप होगा dr बाय dy इज इक्वल्स टू 1 माइनस C1 प्लस C1t ओवर B। आपके पास इसमें क्या क्या वैल्यू है, आपके पास जो वैल्यू है क्या क्या है बच्चों, एक तो ये है वैल्यू और एक वैल्यू ये है। क्या आप निकाल सकते हैं? इसकी वैल्यू आपके पास है नहीं, इसकी वैल्यू नहीं है आपके पास, नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, जो दिया हुआ है क्या है, वो इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो कोई रोल है नहीं, तो इसमें आप वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं बच्चों। यानी 1 माइनस 0.6 प्लस 0.6 इंटू 0.25 ओवर B, है ना बच्चों, यही है ना आपके पास, dr बाय dy। आप इससे कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास B की वैल्यू ना हो। B की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि B की वैल्यू दिया गया है तब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं एक बार B की वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है, देख सकते हैं बच्चों, देखिए क्या B की वैल्यू दिया गया है? यस, दिया हुआ है। इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5, इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5। अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, बहुत ही इजी तरीका से। अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये B की जगह पे आप यहाँ पे 5 लिखते हैं, आ जाएगा आपके पास वैल्यू। क्या बचेगा बच्चों यहाँ पे, ये देखिए 1 माइनस 0.6 प्लस 0.6 इंटू 0.25, 0.6 इंटू 0.25 कितना आएगा, मुझे लगता है 0.15 आएगा ओवर 5। अब जो भी वैल्यू आता है इसकी वैल्यू आपकी स्लोप ऑफ IS आ जाएगा बच्चों, स्लोप ऑफ IS आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें मैं आपको टाइम नहीं, मतलब ये आपको समझा दिया कि आपको इस तरीके से आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपकी सोलो ग्रोथ से क्वेश्चन है बच्चों। सोलो ग्रोथ का जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं बच्चों, ये देखिए, ये सोलो ग्रोथ का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहते हैं कि आपको प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है बच्चों, प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है, रेट ऑफ सेविंग दिया गया है, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ 0 है एंड डेप्रिसिएशन 10% है। तो स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल आपको ढूंढना है बच्चों। तो देख लीजिए, आपको याद होगा कि स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल यानी K स्टार इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, SFK ओवर डेल प्लस N प्लस G। याद है बच्चों, आप लोगों को याद होना चाहिए ये चीज़ें। सोलो ग्रोथ मॉडल में यही फॉर्मूला है बच्चों, आपको मैंने कई जगह सोलो ग्रोथ पढ़ाया है बहुत अच्छी तरीके से।
और यदि नहीं पढ़ाया तो पेड कोर्स में तो पढ़ा ही पड़ा है। ठीक है, यहाँ देखिए प्लीज, इसमें इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं क्या बच्चों, ये एस की वैल्यू कितनी है, रेट ऑफ सेविंग 30%, 0.3, और इससे पर कैपिटा आउटपुट कितना आएगा बच्चों, इनटू स्मॉल के पे पावर 0.5। स्मॉल के क्या है, स्मॉल के क्या है, पर वर्कर कैपिटल अवेलेबल। ठीक है बच्चों, ओवर ये देखिए, और ये स्टार है बच्चों, स्टार कैपिटल स्टॉक। स्टार जो है स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। नीचे क्या है बच्चों, डेल कितना है, डेप्रिसिएशन कितना है 10%, 0.1, प्लस एन कितना है 0, प्लस जी कितना है, डेप्रिसिएशन 10%, जी नहीं दिया गया है, जी है ही नहीं, तो सिर्फ यहाँ पे आप इसको इस तरीके से 0.1 कर सकते हैं। तो अब आप इसको देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे बड़ा सिंपल सा केस है बच्चों, ये देखिए, आप इसको इस तरीके से करिए, के स्टार, इसको आप नीचे ले आइए, के पे पावर 0.5 स्टार इज इक्वल्स टू 0.3 ओवर 0.1। इसको आप इस तरीके से काट सकते हैं क्या बच्चों, क्या आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, के स्टार पे पावर 0.5 इंटू के स्टार पे पावर 0.5 ओवर के स्टार पे पावर 0.5। ठीक है बच्चों, इज इक्वल्स टू 0.3 ओवर 0.1। कर सकते हैं, कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास, के स्टार पे पावर 0.5 इज इक्वल्स टू, ये देखिए ये कर लिया, यहाँ पे क्या बता 3। अब देखिए के इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, के स्टार इज इक्वल्स टू स्क्वायरिंग बोथ साइड, के स्टार इज इक्वल्स टू 9, के स्टार इज इक्वल टू 9। तो स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल आपको यहाँ पे क्या आया, 9 आया, है ना। आंसर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे बच्चों, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल कितना है। तो स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल आपको समझ में आ गया, दैट इज 9। ठीक है बच्चों, अब समय अलाउ नहीं कर रहा है आज के इस क्लास में, इतना है। लेकिन हाँ, यदि आपको गेट इकोनॉमिक्स के लिए ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो मुझे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप इमीडिएटली कॉल कर सकते हैं बच्चों। कोर्स स्टार्ट हो चुका है, कोर्स स्टार्ट हो चुका था। इनिशियल मैंने जो डिस्काउंट दिया था वो तो आप लोगों को पता ही था, पहले ही मैंने आपको 49% का डिस्काउंट दिया था फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए। अब वो डिस्काउंट ख़त्म हो चुका है, आप स्टिल आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कीजिए, जो हो सकता है मैं आपको कराऊँगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।